हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने कल डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड कुछ चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से हम लोग ग्रैब करते हैं और साथ ही साथ इस कनेक्शन से रिलेटेड यूनिवर्स आपको क्या साइंस एंड गाइडेंस देना चाहता है ये भी हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं। सबसे पहला मैसेज यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से अपीयर हुआ है, बिकॉज यू मेक मी फील लाइक आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। तो मैंने आपको कल बता दिया था, आप लोग एक इम्प्रेस की एनर्जीज़ में अपने पर्सन को शो हो रहे हो। आप क्रिएटिव हो, आप कंपैशनेट हो, आप नर्चरिंग हो, आप केयरिंग हो, ऑन दी अदर हैंड आप ब्यूटीफुल हो और ऑफ कोर्स आप इन्हें सबसे बेस्ट फीलिंग दे सकते हो इस पूरी दुनिया में ही। आपके साथ जो कनेक्टिविटी या फिर जो फील इन्हें महसूस होता है वो कहीं और इन्हें कभी महसूस नहीं हुआ और यही बात आपके पर्सन आपको बताना चाह रहे होंगे। अगर ये आपसे कम्युनिकेट ना भी कर रहे हों तो इनके जेस्चर्स और साइन के हिसाब से भी आप इन मैसेजेस को ग्रैब कर सकते हैं कि एब्सोल्युटली दे आर इन लव विथ यू, दे आर इन ऑ ऑफ यू, कि ये आपके बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते और आप जिस तरह से इन्हें महसूस करवा सकते हो वैसा ये कहीं और कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। ये इनका पहला मैसेज है। इनका नेक्स्ट मैसेज है, बिकॉज अ स्माइल फ्रॉम यू कैन चेज अवे ऑल द ब्लूज। तो आपने देखा होगा जब कभी भी आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, एक टावर मोमेंट आप लोगों के बीच में चल रहा हो और सडनली आप इनकी ज़िंदगी में जब कम बैक करते हो और बस आपने अगर अच्छी इनसे बात भी कर ली या फिर आपने बस एक स्माइल भी इन्हें दे दिया तो इनके दिल पर का बोझ हट जाता है और वो टावर मोमेंट इंस्टेंटली ख़त्म हो जाता होगा। वापस से दोबारा से एक रीजनरेशन आप लोग देखते होंगे कनेक्शन में और एक दूसरे की कनेक्टिविटी में भी दोबारा से ग्रोथ देखते होंगे। तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन आपसे यही बताना चाहते हैं कि जस्ट अ स्माइल फ्रॉम यू कैन चेज अवे ऑल द ब्लूज। ओके, तो इनका ख़राब से ख़राब मूड भी सही हो जाता होगा। आप दोनों के बीच में जितना ही एक इंटेंस्ड इशू चल रहा हो, आप लोग किसी कॉमन ग्राउंड पर ना पहुंच रहे हो, तब भी आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हो, माहौल को चेंज कर सकते हो। इनके और आपके बीच में जो भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हो जस्ट विद द स्माइल। आप खुश हो तो ये कनेक्शन खुशी खुशी आगे प्रोसीड होता होगा। अगर आप खफा हो गए तो इस कनेक्शन पर एक पाउज लग जाना है और उसके बाद चीज़ें रुक सी जाती हैं। समझ रहे हो आप? तो यही आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। इनका अगला मैसेज है, यू आर सो मैग्नेटिक, आई जस्ट कीप कमिंग बैक टू यू। तो अगर इन्होंने कोशिशें की भी हों आपसे दूर जाने की या फिर आपसे एक डिसकनेक्ट बनाकर अपनी ज़िंदगी के अदर एरियाज़ पर फोकस करने की, इन्होंने बहुत कोशिशें की होगी, क्योंकि जिस भी कनेक्शन में ऑब्स्टिकल्स होते हैं और अगर मैस्कुलिन्स को खास करके जो लोग भी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में होते हैं वो लोग कभी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? वो अगर सब कुछ स्मूथली चल रहा है उनकी ज़िंदगी में और एक ऐसी चीज़ या एक ऐसे कनेक्शन से ये इनकाउंटर करते हैं जहाँ पर इनको सुकून तो महसूस होता है, लेकिन उस कनेक्शन को कंप्लीशन की तरफ पहुँचाने के लिए बहुत सारे रिस्क लेने पड़ सकते हैं, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है। तो ऑफ कोर्स ये इतना बड़ा रिस्क उठाना नहीं चाहेंगे। बट ऑफ कोर्स आपके पर्सन ने अगर ये कोशिश की भी थी कि ये आपसे दूर चले जाएं तो ये हो नहीं पाता है। आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन वो इतना मैग्नेटिक है, वो इतना ज़्यादा मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, यानी कि ये यहाँ का कनेक्शन नहीं है, ये स्पिरिचुअल बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, सोल कनेक्टिविटी है। तो जितना भी ये दूर जाने की कोशिशें करते भी हैं तो आप दोनों के बीच में वो स्ट्रिंग अटैच्ड है, वो जा नहीं सकते, ये वापस से बुलाए जाते हैं एवरी टाइम। आप लोग कनेक्टेड हो, आप लोग जुड़े हुए हो एक दूसरे से। तो यही आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं कि आपसे मैं दूर नहीं जा पाता, I always keep coming back to you because this connection is very magnetic.
और ये कहना चाहते हैं कि ऑल आई नीड टू डू इज़ लुक एट यू एंड। तो ऑफ कोर्स जब कभी भी ये आपको देखते हैं तो एक इंटॉक्सिकेटिंग एनर्जीज में चैनल हो जाते हैं, मतलब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, एक तरह से नशे में चले जाते हैं और इनको बाकी कुछ याद नहीं होता। तो मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि इफ़ इट इज़ ऑल अबाउट योर लुक्स या फोटोग्राफ्स हों, आपको ये कहीं से देख रहे हैं और आपकी जो एनर्जी या वाइब इनको महसूस हो रही है, पहले तो आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में चैनल हो चुके हो और ऊपर से आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहे होंगे इफ़ इट इज़ ऑल अबाउट द लुक्स। ओके, तो ये आपको देखना चाहते हैं और खो जाना चाहते हैं, बस यही मतलब है इस मैसेज का। और इनका अगला मैसेज है, बिकॉज यू आर अमेजिंग, डैज़लिंग एंड एक्स्ट्रा नाइस। दे लव यू बिकॉज यू आर you are amazing, you're dazzling and you're extra nice। आपसे प्यारा इंसान इन्होंने नहीं देखा अपनी पूरी लाइफ में। तो जब आप जैसी पर्सनालिटी इनकी ज़िंदगी में आई है तो ये इनको सच में एक पैराडाइज की याद दिलाती है। ऐसे लोग पैराडाइज में ही पाए जाते हैं, इस दुनिया के तो आप नहीं हो बिल्कुल भी। सो यू आर सो ब्यूटिफुल, सो अमेजिंग, सो नाइस एंड सो डैज़लिंग, यही इनका मैसेज है आपके लिए। तो अब हम कुछ और मैसेजेस यहाँ पर पिक करेंगे जो कि इनकी तरफ से चैनल मैसेजेस हो सकते हैं। तो इनका पहला मैसेज है, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। तो एक पछतावा ही नहीं है, एक रिग्रेट है। ओके, क्योंकि इन्होंने आपके साथ कभी या फिर रिसेंट इवेंट्स के चलते अच्छे से बिहेव नहीं किया था या अच्छे से ट्रीट नहीं किया था आपको। अगर आप इनकी तरफ एक डिमांड लेकर आए थे, एक होप लेकर आए थे, तो हो सकता है इन्होंने या तो आपकी उस होप को नर्चर नहीं किया या पॉजिटिव बातें नहीं कही होंगी या किसी भी मैनर में इन्होंने आपके साथ एक गलत ट्रीटमेंट रखा होगा या इल ट्रीटमेंट रखा होगा, जो कि जिस बात को ये याद करते हैं और सोचते हैं कि काश मैंने आपके साथ एक बेटर ट्रीटमेंट रखा होता उस वक्त। ओके, और इनका अगला मैसेज है, आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। तो वो ट्रीटमेंट ऐसा ही रहा होगा कि इन्होंने आपको अपने करीब आने नहीं दिया। अटैचमेंट से डरते हैं जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, उनका एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये हमेशा उस अटैचमेंट से डरेंगे। इनको बहुत डर लगता है कि कहीं हम उस इंसान के साथ उस हद तक की कनेक्टिविटी ना बना लें, वो अटैचमेंट ना बना लें कि कभी हम वॉकवे ना हो पाए। बट प्रॉब्लम यही हो जाती है कि ये जितना भी बच लें, ये कनेक्शन तो डिवाइनली डेस्टाइन्ड होता है, तो ये जितना भी बचने की कोशिश करें बच नहीं पाते हैं, तो इवेंचुअली इन्हें सरेंडर होना ही पड़ता है। अभी अगर एक ऐसा फेज़ है जहाँ पर इनको बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी है, बहुत कुछ सीखना है, अभी भी अंडरस्टैंड करना है इस जर्नी को आपको, तो ऑफ कोर्स ये बचने की तो कोशिश करते ही हैं हर बार। तो यही आपसे कहना चाह रहे हैं कि आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट टू गेट अटैच्ड, है ना। और इनका अगला मैसेज है, आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। अगेन रीज़न वही है, आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू का मतलब ये है कि ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे होंगे, रिस्क लेना पड़ सकता है और ये कंफर्ट जोन में एंजॉय करना चाहते हैं और इसलिए भी फियरफुल रहते होंगे कि हो सकता है इनके अंदर कुछ खुद को लेकर सेल्फ लो एस्टीम होगी, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होगी, जिसके चलते ये सोचते हैं कि राइट नाउ आई एम नॉट रेडी, सो दैट्स व्हाई आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। आई लव यू अनकंडीशनली, तो ये तो मैसेज हर बार अपीयर होता है। तो मे बी योर पर्सन वॉन्ट्स टू से दैट कि मैं तो आपसे बेपनाह प्यार करता हूँ और मैंने कोई कंडीशंस नहीं रखी, मेरा प्यार आपके प्रति जो है वो अनकंडीशनल है, बट स्टिल आई कांट ईजिली मूव फॉरवर्ड फॉर दिस कनेक्शन, क्योंकि मेरी लाइफ पर, मेरे एंड पर अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें अभी मुझे फिक्स करना है। ओके, और ये कहना चाहते हैं कि समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। तो ये सो नहीं पाते हैं, बहुत कुछ कॉन्टम्पलेट करते होंगे, सोचते होंगे। मैंने कल भी आपको बताया था कि योर पर्सन इज प्लानिंग अ लॉट अबाउट दिस कनेक्शन। तो ये भी एक पार्ट ऑफ द प्लानिंग ही है कि रात में इंसान
बहुत सारी बातों को बहुत ही क्लियर लेवल्स पर सोच सकता है, क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं होता, सारी दुनिया सो रही होती है। और यही वो मौका होता है जब आप अपने साथ एक टाइम बिता सकते हो, अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ के क्वेश्चंस के बारे में सोच सकते हो, फिगर आउट कर सकते हो, कॉन्टेम्पलेट कर सकते हो, प्लान कर सकते हो और पॉसिबिलिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हो। तो शायद आपके पर्सन यही कहना चाह रहे हैं कि समटाइम्स आई रियली stay awake, I won't be able to sleep in the night and I think about you. तो ये इनका मैसेज है। और इनका अगला मैसेज है, I knew exactly what I was doing. तो इन्होंने जो भी किया, इनको पता है कि ये क्यों कर रहे थे और वो करना शायद उस वक्त ज़रूरी था। अगर इन्होंने आपको आपके साथ एक इन्वॉल्वमेंट क्लियरली शो नहीं किया है, मान लो एक ट्रिकी सा कैरेक्टरिस्टिक होता है डिवाइन मैस्कुलिन्स में, जैसे कि ये आपसे प्यार तो करेंगे लेकिन कभी आपके सामने वो क्लियर वेज में शो होने नहीं देंगे कि हाउ मच दे आर इन लव विथ यू, कितना ये आपको पसंद करते हैं, कितना ये ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं, कितना एडोर करते हैं, बताते नहीं हैं और सिर्फ हिंट्स देते हैं। और वो एक कह सकते हैं ना 100% इन्वॉल्वमेंट भी शो नहीं करते, ऑन एंड ऑफ रखते हैं। तो शायद आपके पर्सन को ये भी पता है कि ये ऐसा क्यों करते हैं, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, और ये कहना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। एब्सोल्युटली यहाँ पर इवेंचुअली आपके पर्सन को बताना ही पड़ेगा कि हाउ दे फील फॉर यू। और मैंने कल भी आपको बता दिया था अबाउट द नेक्स्ट एक्शन कि ये इसी बात को लेकर प्लानिंग्स करेंगे कि इवेंचुअली ये आपको बता पाएँ कि हाउ दे फील फॉर यू। इवेंचुअली ये कह देंगे कि ये कैसा महसूस करते हैं आपके लिए और क्या चाहते हैं इस पर्टिकुलर से कनेक्शन में। तो अब हम लोग देखते हैं गाइस कि यूनिवर्स की तरफ से इस कनेक्शन से रिलेटेड क्या साइंस हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है अबाउट दिस कनेक्शन, ये हम जानेंगे गाइस। तो यहाँ पर पहला साइन अपीयर हुआ है असेंडिंग, लर्निंग एंड एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेज। तो ये जो कनेक्शन है इट इज गोइंग टूवर्ड्स द असेंडिंग फेज, जहाँ पर ये कनेक्शन एक एक्सपेंशन में भी आएगा। आप लोग बहुत कुछ लर्न करके इस फेज में एंटर करोगे। जैसे कि मान लो आपके पर्सन को अभी कुछ लर्न करना है तो दे आर श्योरली गोना लर्न दैट लेसन, और अगर आपको कुछ लर्न करना है तो आप भी वो चीज़ें लर्न कर लोगे ताकि आप इस यूनियन के लिए खुद को परफेक्ट बना सकें। मैंने आपको कभी एक बात बताई थी कि हमारी यूनियन तब तक पॉसिबल नहीं होती जब तक हम उस पर्टिकुलर सी पर्सनैलिटी में ग्रो नहीं होते। कि मान लो एक इंसान के साथ अगर हमें यूनियन में आना है तब तक हमें यूनिवर्स या गॉड अलाउ नहीं करते जब तक हम एक परफेक्ट पर्सनालिटी नहीं बन जाते। ये बात सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके मैस्कुलिन के लिए भी है कि जब तक वो एक परफेक्ट पर्सनालिटी नहीं बन जाते आपके लिए, आपके लिए एक परफेक्ट मैच नहीं बन जाते, तब तक यूनिवर्स या गॉड इनको यूनियन के लिए अलाउ नहीं कर रहे होते। तो इनको लर्न करवाया जाता है, इनको टेस्टिंग टाइम में डाला जाता है। और इवन आपके लिए भी मैं कहूँगी, आप भी अगर कहीं पर खुद में वो एक कंप्लीट पर्सनालिटी नहीं होंगे तब तक आप वो यूनियन अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि इनर वर्क्स कीजिए, अपने आप को एक बेटर पर्सनालिटी बना लीजिए, खुद का जो वर्जन है उसको अपग्रेड कर लीजिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप उस यूनियन को इवेंचुअली अचीव कर सकें, और ये तभी होता है जब आप एक परफेक्ट पर्सनालिटी में आ जाते हो। इवन आपके पर्सन के लिए भी यही कहा जा रहा है यहाँ पर। तो साइन आपको मिल चुका है कि यू गाइज आर गोइंग टू एंटर इन दैट यूनियन फेज और प्रिपेयरिंग फॉर द यूनियन या न्यू फेज यहाँ पर लिखा गया। तो ऑफ कोर्स ये आपकी प्रिपरेशन है, आपको तैयार किया जा रहा है उस यूनियन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मिरर का कार्ड भी अपीयर हुआ है। मिररिंग ईच अदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, इनर वुंड्स। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि यू गाइज आर मिररिंग टू ईच अदर। तो ये पेन को भी लेकर हो सकता है, फीलिंग्स को भी लेकर हो सकता है, और जो क्रेविंग्स हैं एक दूसरे को आप लोग अगर क्रेव कर रहे हो, सेपरेशन का वो जो पेन होता है अगर इक्वली आप लोग सेंस कर रहे हो, जिसको हम अगर एक पोएटिक वेज में अगर हम जिसकी बात करें, जो हिज्र का टाइम होता है,
आपने बहुत सारे सॉन्ग्स में ये वर्ड सुना होगा कि जुदाई, हिज्र, ये सारे जो वर्ड्स हैं, अगर इसका पेन आप लोग महसूस करते हो तो यस, वो दोनों के लिए ही सेम है, फाइन। और शायद इसीलिए ये साइन यहाँ पर अपीयर हुआ है कि ये जो पेन है सिर्फ आपका पेन नहीं है, आपके पर्सन भी इक्वल पेन महसूस करते हैं। जितनी प्रॉब्लम्स आप सेंस कर रहे हो उतनी प्रॉब्लम्स आपके पर्सन के भी एंड पर हैं। आप यूनियन के लिए बेचैन हो और आपके पर्सन भी यूनियन के लिए बेचैन है। हो सकता है इनके लिए भी इतना आसान नहीं होगा उन ऑब्स्टिकल्स को कॉन्कर करना, बट स्टिल दे आर ट्राइंग, दे आर होपफुल, है ना। तो सेम वेज में आप ये सोचते होंगे कि मेरे पर्सन क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं, ऐसा भी क्या मामला है। तो हमें नहीं पता चलता कि कौन किस लाइफ की किस जर्नी पर है, किस फेज पर है, किस पड़ाव पर है। हो सकता है जो ऑब्स्टिकल या जो तकलीफ या जो डिफिकल्टी आपके लिए छोटी होगी उस इंसान के लिए बहुत बड़ी होगी, है ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी पड़ेगी, और अपने पर्सन को जब आप अंडरस्टैंड करोगे तो शायद ये जो पेन है ये बट जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा पेन फील नहीं होगा। आप दोनों अपने पेन को भी आपस में बांट लोगे, तो ये आपसे कहा जा रहा है। और यहाँ पर अगला साइन है हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज, इन्विटेशन, स्ट्रक बाय लव। तो इन्विटेशन आपके पर्सन की तरफ से आने वाला है, तो जस्ट डोंट वरी। और यहाँ पर बहुत कुछ चेंज होने वाला है, जस्ट हैव फेथ, ओके। आप लोगों को तैयार किया जा रहा है फॉर दैट यूनियन फेज। तो आपकी तरफ वो एक इनविटेशन भी आ सकता है, एक सरप्राइज भी आप लोग देख सकोगे। तो कुछ तो आपके साथ होने वाला है जिसके चलते आप लोगों की जो भी ख्वाहिशें हैं, जो डिजायर्स हैं, वो इवेंचुअली पूरी हो सकेंगी। यहाँ पर पैराडाइज की एनर्जीज अपीयर हुई हैं, हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस, एंजॉइंग ईच अदर, हनीमून फेज। तो ये भी उसी बात की तरफ इशारा कर रहा है अबाउट द यूनियन। तो यूनियन बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। तो यस गाइस, वॉच आउट योर मैनिफेस्टेशन, योर अफर्मेशंस। अब आपको धीमी गति में नहीं जाना है, जस्ट मेक योर सेल्फ पॉजिटिव, और अपने पर्सन को भी अंडरस्टैंड करो, खुद के लिए भी वो अंडरस्टैंडिंग्स रखो, खुद को हमेशा हर दिन एक अपग्रेडेड वर्जन में पुश करने की कोशिश करो, जिसके चलते आप एक हायर वाइब्रेशंस में रहोगे। और यूनिवर्स की वो भाषा है, जब कभी भी आप हायर वाइब्रेशंस में जाकर यूनिवर्स से कम्युनिकेट करते हो तो तभी यूनिवर्स आपके सिग्नल्स को जल्दी कैच करता है। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि वो जो फेज है उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, और उसको अट्रैक्ट करने के लिए आपको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में और एक हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज में बने रहना है। उसको आप कैसे कर सकते हो, ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट वेज में पॉसिबल है। आपको जो पसंद है उसको करना शुरू करो, देन देखना आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज होगा। एक प्लेफुलनेस में आपको बने रहना है, एक हैप्पियर एंड एक जॉयफुल मूड में रहने की कोशिश करें हमेशा। जो भी नेगेटिविटी है उसको वर्ड ऑफ करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर अगला कार्ड अपीयर हुआ है सोलमेट्स का, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ पार्टनर। तो दिस पर्सन कैन बी आइदर योर सोलमेट और अ ट्विन फ्लेम। कल भी मैंने बताया था कि देयर इज नो एनी स्पेसिफिकेशन हियर। तो ये पर्सन आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए आपने ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ तय किया होगा एट द टाइम ऑफ इनकारनेशन कि इस पर्सन के साथ आप एक लाइफ शेयर करोगे, यू विल बिकम दैट लाइफ पार्टनर विद दिस पर्सन। तो वो सोल कॉन्ट्रैक्ट आपने तय किया है, आप दोनों का सोल कनेक्शन है और सोल पार्टनरशिप है, डिवाइन कॉन्ट्रपार्ट्स भी हम कह सकते हैं। तो सन ग्लासेस का कार्ड ये कहता है वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग। तो आपके पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं या फिर ये हमेशा हर वक्त आपको स्टॉक करते रहते हैं, क्योंकि हो सकता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अगर आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो वो एक मीडियम है जहाँ से आपको देखते होंगे, और जब कभी भी आपको देखते हैं तब शायद ये इंस्टेंटली आपसे कनेक्ट होते होंगे। तो ये साइन है यूनिवर्स का कि यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है कि दे आर जस्ट लुकिंग एट यू फ्रॉम द फार। ओके, यहाँ पर मैंने यूनिवर्स की तरफ से कुछ गाइडेंस ली है आप लोगों के लिए। ट्रस्ट, बिलीव दैट यू आर इक्विप्ड
to deal with the issues you'll come up against in life. Go forward calmly with confidence and you will find the most problems will eventually just move aside for you. तो आपको भरोसा रखना है यहाँ पर कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है. अगर देखा जाए तो ऐसी भी कोई बिगेस्ट प्रॉब्लम्स नहीं है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते या फिर जो आपके लिए हट नहीं सकती. इवेंचुअली सब कुछ ठीक हो जाना है. तो बस अपने आप को उस ट्रस्ट में लाने की कोशिश कीजिए. बिलीव रखिए कि सब कुछ यहाँ पर ठीक होगा और कॉन्फिडेंस अपने अंदर बनाकर रखिए कि इतनी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकते. कम ऑन इस तरह से. और यहाँ पर फॉलो योर जॉय का कार्ड कहता है फियर वुड ऑलवेज हैव अस टेक द लेसर पाथ. ट्रस्ट योर इंट्यूशन, स्टेप आउट इन फेथ एंड फॉलो योर जॉय. दे विल बी रोजेस अलोंग द वे. तो इट टॉक्स अबाउट द लीप ऑफ फेथ. अगर हम डर कर किसी चीज़ को नहीं करते हैं तो हमेशा हम लोग अपने लिए एक लीस्ट वर्जन ही चूज़ करते हैं या लीस्ट डेस्टिनेशन ही चूज़ करते हैं. जब हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो ट्रस्ट आ जाएगा, वो इंट्यूटिव पावर आ जाएगा तो हम खुद को भी मोटिवेटेड रख सकते हैं, खुद को पुश कर सकते हैं टूवर्ड्स आवर जॉय. कुछ चीज़ें हमें पसंद होती है लेकिन हम इसलिए नहीं कर रहे होते क्योंकि हमें रिस्क लेना पड़ता है ना. बट अगर क्या पता रिस्क लेकर देखते हैं, क्या पता वो चीज़ें हमें मिल जाए जो हम एक्चुअल में चाहते हैं. Isn't it? तो थिंक अबाउट इट गाइज. फॉलो योर जॉय नो मैटर हाउ लॉन्ग दैट विल टेक. हमेशा जो भी आपको पसंद है उसी की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करो. लीस्ट में सेटल होना एक कमज़ोरी है और उसे हम एक डरपोक होना भी कह सकते हैं. तो डरपोक लोग कभी कुछ भी अचीव नहीं कर सकते. तो अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखिए. रिस्क टेकिंग एबिलिटी में चैनल करने की कोशिश कीजिए क्योंकि रिस्क लेने वाला इंसान ही इवेंचुअली जीतता है. कंफर्ट जोन में रहकर आप कभी कुछ नहीं अचीव कर पाओगे. ट्रस्ट मी. ओके. तो ये भी यूनिवर्स का साइन था आप लोगों के लिए गाइस. अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, यहाँ से जो भी गाइडेंस आपको मिली है ये भी अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए. हाइप का ऑप्शन अगर मिलता है तो ज़रूर हाइप कर दीजिएगा वीडियो को. चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो. अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर. तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए. स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. बाय बाय.